अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे इस्लाम के एक अजीम रुकन हज के बारे में। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान को अल्लाह से करीब कर देता है। मगर ये अजीम इबादत कहाँ से शुरू हुई और इसके क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। हज की जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और शेरख्वार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के एक बंजर और वीरान सहरा में तन्हा छोड़ दिया। जब मासूम इस्माइल को प्यास लगी और पानी कहीं न मिला तो बेचैन हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह की कुदरत देखें, इन्हीं की कोशिशों और अल्लाह पर तवक्कल के नतीजे में आज भी मौजूद ज़मज़म का बाबरकत चश्मा फूट पड़ा। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर एक घर बनाएं जहां अल्लाह की इबादत की जाए। ये वही मुक़द्दस इमारत है जिसे हम आज खाना काबा के नाम से जानते हैं। इसकी तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो लोगों को इस घर की ज़ियारत और हज के लिए पुकारें। सदियां गुजरीं और हज की इस पाकीज़ा रिवायत में कुछ बिदात शामिल हो गईं। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया तो उन्होंने खाना काबा को बुतों से पाक किया और हज की तमाम रसूमात को उनकी असल शक्ल में बहाल किया। सन 10 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। ये हज की तमाम रसूमात और अहकामात का मुकम्मल नमूना बन गया। हज सिर्फ एक फरीज़ा नहीं, ये बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कबूलशुदा हज इंसान को गुनाहों से पाक कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और इसमें ना तो कोई फहश बात की और ना कोई गुनाह किया तो वो गुनाहों से पाक होकर वापस लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। और एक मकबूल हज का बदला वो है जन्नत। ये अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम आमाल में से एक है। हज मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद और उखुवत की एक अजीम मिसाल है। दुनिया के कोने कोने से आए हुए मुसलमान रंग, नस्ल और ज़बान के तमाम इम्तियाज़ात को भुलाकर एक ही लिबास एहराम में एक ही अल्लाह की इबादत में मगन होते हैं। ये आलमगीर भाईचारा है जो हमारे दिलों में मोहब्बत और यकजहती पैदा करता है। ये रूहानी सफ़र हमें सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल सिखाता है। हज के दौरान की जाने वाली दुआएं और इबादात इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत बनाती हैं और इसे अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ कायम करने में मदद देती हैं। कहा जाता है कि हज करने से रिस्क में बरकत आती है और फ़िक्र फाका दूर होता है। हज एक ऐसा सफ़र है जो इंसान की रूह को पाकीज़ा करता है, इसे अल्लाह के करीब लाता है और पूरी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरत्तब करता है। ये इस्लाम का वो अजीम फरीज़ा है जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और अल्लाह की कामिल फर्मा बरदारी की याद दिलाता है।